महिला जब कांच साफ कर रही थी उसे एक अजीब बात का पता चला। कांच पर कुछ अजीब सा लगा था जो कितनी भी कोशिश कर ले साफ ही नहीं हो रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे की दीवार चुपचाप उसकी ओर सिमट रही थी। बेहद जोर का दबाव उसके शरीर को कुचलने लगा। सांस लेना भी मुश्किल हो गया और ठीक उसी पल जब वह लगभग दबकर मरने वाली थी, दीवार अचानक अपनी जगह वापस चली गई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। शुरू में उसे लगा कि शायद नींद पूरी न होने के कारण भ्रम हो गया हो, लेकिन जब वह फिर से कांच साफ करने लगी तो उसने देखा कि उस पर दबाव के निशान अब भी मौजूद है। और उसके बाद जो हुआ वह उससे भी ज्यादा अजीब था। उसने एक अंडा उठाया, हाथ में लेते ही उसे वजन कुछ गड़बड़ लगा। धीरे से दबाया, अंडा पूरी तरह खाली था। 12 अंडे लगातार, सबके सब खाली। महिला का नाम एलिस था, जो अपने पति के साथ रेगिस्तान में बने एक अलग थलग छोटे से कस्बे में रहती थी। यहाँ पत्थर घर थे और सब लोग सुसंस्कृत आरामदायक जिंदगी जी रहे थे। सभी दैनिक जरूरतें समुदाय की ओर से मुफ्त मिलती थीं, जितना चाहो उतना लो। हर सुबह 9 बजे सूट बूट में सजे धजे एलीट पुरुष समय पर अपनी गाड़ियों से रेगिस्तान के बीच स्थित विक्ट्री कंपनी में काम पर निकल जाते। और सुंदर गृहिणियों का काम था पति को विदा करना, नियत समय पर घर का काम करना, फिर डांस क्लास में जाकर अपना फिगर बनाए रखना ताकि पति के सामने हमेशा बेहतरीन दिखें। खाली समय में वे धूप सेकती, गॉसिप करती। बस 2 बातें बिल्कुल मना थी, पति के काम के बारे में पूछना और समुदाय से बाहर रेगिस्तान में जाना। जिंदगी इतनी अच्छी थी कि कोई शिकायत की गुंजाइश ही न थी, लेकिन हिलती दीवारें और खाली अंडे एलिस के मन में बेचैनी भर रहे थे, खासकर क्योंकि उसने देखा था कि पड़ोस की काली महिला का मानसिक हाल कुछ ठीक नहीं। वह एक खिलौना विमान हाथ में लिए आंखें बंद करके प्रार्थना कर रही थी। उसे देखते ही एलिस को अजीब सा चक्कर आता था। इसी दौरान कस्बे में एक नई जोड़ी रहने आई। जब सभी निवासी उनका स्वागत कर रहे थे, काली महिला अचानक चिल्ला उठी, हम यहाँ क्यों हैं? हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। उसका पति घबराकर उसे जबरदस्ती ले गया। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी फ्रैंक नाम का आदमी आगे आया, जो विक्ट्री कंपनी का मालिक था और इस समुदाय का निर्माता भी। उसने बताया कि काली महिला की शादी में समस्या है, इसलिए उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा है। और बाकी लोग वे सब यहाँ इसलिए हैं क्योंकि बाहर की दुनिया अराजकता से भरी हुई है। पुरुष दुनिया बदलने के लिए मेहनत कर रहे हैं, इसलिए उन्हें समझदार आज्ञाकारी पत्नियों की जरूरत है। फ्रैंक का भाषण बहुत प्रभावी था। सब लोग तुरंत शांत हो गए, लेकिन एलिस मुड़ी तो पाया कि उसका पति कहीं गायब है। वह ढूंढते ढूंढते काली महिला के पिछवाड़े पहुंची और उसकी खाली खाली निगाहों से आंखें मिली। वे मुझे यहाँ बंधक बनाए हुए हैं। उसके पति ने तुरंत पर्दा खींच दिया, लेकिन उसी पल एलिस ने देखा पर्दे की दरार में किसी की आंखें बुरी तरह फैलकर बाहर की ओर झांक रही थीं। एक और सभा में सब गृहिणियां काली महिला की आलोचना कर रही थीं। कह रही थीं कि वह नियम तोड़कर अपने बेटे को रेगिस्तान ले गई, इसलिए बच्चा वहीं गुम हो गया। फिर सभा में पागलों सी बातें करने लगी, जिससे उसके पति की प्रतिष्ठा खराब हुई। अब वह इलाज के लिए अस्पताल में है। इस घटना के बाद सब औरतें डर गईं। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।